बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए एक मुकम्मल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वेब डेवलपमेंट की जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे कि हम किस तरीके से एक मुकम्मल जो है वो फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है इसमें आ जाता हूँ। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। व्यूअर्स, इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स में मुकम्मल A to Z विद फुली एक्सपर्टीज के साथ जो है वो मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक्स दूंगा, जिसके ज़रिए आप एक मुकम्मल फुल स्टैक वेब डेवलपर और इंडिपेंडेंट वेब डेवलपर बन सकते हैं। इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप किसी भी तरह से जो है वो इंटरव्यू देके आप अपनी एक अच्छी जॉब भी तलाश कर सकेंगे, या आप अपने तौर पर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स बनाकर। व्यूवर्स, कोर्स इंशाल्लाह हम करेंगे कि फुल स्टैक वेब डेवलपर कोर्स। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को दो पार्ट में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है फ्रंट एंड और सेकंड आता है बैक एंड। व्यूअर्स, फ्रंट एंड हमारा होता है कि लाइक कोई वेब डिज़ाइनर है, उसने आपको एक लेआउट डिज़ाइन करके दिया हुआ है। अब आपने उसको जो है वो एक वेब की फॉर्म में लेकर आना है। जो वेब डिज़ाइनर है वो तो आपको एक एडोब फोटोशॉप का या इलिस्ट्रेटर का या फिग्मा का कोई डिज़ाइन देगा, उसने आपको वो डिज़ाइन देना है और आपने उस डिज़ाइन को वेब की फॉर्म में लेके आना है, जो कि आप वेब के यानी कि कोड के थ्रू आपने लेके आना है। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये टर्म यूज होती है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड वेब डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली जो चीज़ यूज़ होती है हमारी, वो यूज़ होती है HTML, जिसके जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5 है। उसके अलावा CSS व्यूवर्स, और ये CSS 3 चल रही है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3 चल रहा है। व्यूवर्स, यहाँ पे अब मैं आपको इन दो चीज़ों की जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करता चाहूँ कि ये दो चीज़ें क्या हैं। व्यूवर्स, HTML की एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हमने एक घर बनाना है, और अब उसका जो ढांचा है ना, हम वो HTML से तैयार करेंगे, और जो उसके अंदर फिनिशिंग होनी है, जैसे टाइल पत्थर लगना है या कली होनी है या पेंट होना है या किसी भी किस्म का रंग होना है या कोई भी, यानी कि जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है ना घर की, वो CSS से करनी है, और जो ढांचा है वो हमने HTML से बनाना है, और ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। व्यूअर्स, उसके अलावा अगर घर के अंदर कोई हमने मिसाल के तौर पे अगर कोई फंक्शनैलिटी डालनी है, जैसे कोई सांस बजते रहें, ये हो यानी कि कुछ भी, अब उसकी एग्जांपल ये है वेब डेवलपमेंट में कि उसके लिए हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, यानी कि वेब चलते दौरान, वेबसाइट पेज पे ठहरते हुए हम किसी जगह पे कोई क्लिक करें तो कुछ हो जाए या तो पेज रिफ्रेश ना हो, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पेज रिफ्रेश तो नहीं करना चाहता लेकिन कुछ ना कुछ मैं करना चाहता हूं माउस के साथ, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा इसकी अब यूज़ होती है एक jQuery लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है jQuery, जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो CSS के अंदर यूज़ होता है वो होता है बूटस्ट्रैप। ये CSS की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम अपनी जो CSS है वो बहुत तेज़ी से यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह jQuery भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है
जिसको हम यूज करके अपने काम को बहुत तेजी से कर सकते हैं। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर हमें कोड जो है वो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है। जेक्यूरी जो है इसके अंदर हमें बहुत थोड़े कोड में बहुत ज्यादा काम मिल जाता है। इन चीजों के बाद आगे नेक्स्ट आती है आपकी पीएचपी। पीएचपी इसमें अब भी फ्रेमवर्क्स आते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम सीखेंगे कोर, उसके अलावा हम फिर जाएंगे कोड इग्निटर की तरफ, और फिर उसके अंदर बाद हम जाएंगे लैरावेल की तरफ। व्यूअर्स, हम सबसे पहले कोर पीएचपी के अंदर अपने जो पीएचपी के जो बेसिक्स पीएचपी की जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करेंगे, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। एक प्रोजेक्ट करेंगे हम कोर पीएचपी में, उसके बाद जो हम जो है वो एक लैरावेल की तरफ मूव करेंगे टाइम टू टाइम। अब इसके बाद व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊं कि ये जो चीज आती है ये बैकएंड के अंदर आती है। मैं पहले आपको बताना भूल गया, जब हमारी वेबसाइट की फिनिशिंग वगैरह कंप्लीट होगी इन चीजों के साथ, HTML के साथ, CSS के साथ, CSS की लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप के साथ, उसके अलावा जावास्क्रिप्ट, फिर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जेक्यूरी, जब हम ये चीजें स्टडी कर लेंगे और इन पे जब हम अपनी ग्रिप मुकम्मल कर लेंगे तो हम एक मुकम्मल फुल स्टैक जस्ट फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे, यानी कि हम फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे। अब बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ मजीद चीजें, जैसे कि मैंने आपको पीएचपी बताया, पीएचपी के अंदर फिर जो एक कोर में यूज की जाती है उसको हम कहते हैं कि कोर पीएचपी। उसके अलावा फिर पीएचपी के भी फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, जैसे कि कोडिग्नाइटर है, लैरावेल है। पुराने ये जो दो हैं कोडिग्नाइटर और लैरावेल, ये अभी स्टैंडर्ड है, अभी ये यूज हो रहे हैं इस दौर में। पुराने भी यूज हुए हैं बहुत अरसा और बहुत पुराने, जैसे कि जी फ्रेमवर्क था पीएचपी का, केक पीएचपी फ्रेमवर्क था पीएचपी का, और इसी तरह के और भी एक दो थे। तो बहरहाल अब जो ये लेटेस्ट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा आप हम बैकएंड जब सीख लेंगे तो इसके साथ हम अटैच करेंगे डेटाबेस को। डेटाबेस के अंदर भी डिफरेंट तरह की चीजें मौजूद हैं, जिसमें से हम जस्ट देखेंगे माय एसक्यूएल को। इसके अलावा व्यूअर्स जो यूज हो रही है एसक्यूएल लाइट भी यूज हो रही है, उसके अलावा मोंगो डीबी भी यूज हो रही है। लेकिन हम जो है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम भी इन सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। व्यूअर्स, जब हम पीएचपी को यूज करेंगे, पीएचपी की एग्जांपल ये है कि हमने कोई काम करना है लेकिन हम किसी कंडीशन की बेस पे करना चाह रहे हैं, तो वो जो होता है वो हमारा बैकएंड पीएचपी के अंदर होता है। बेसिकली व्यूअर्स, जो पीएचपी यूज की जाती है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज की जाती है, कि हमने अपने डेटाबेस से कोई डाटा उठाकर लेके आना है और यूजर को दिखाना है, तो उसके लिए हम अपनी पीएचपी को यूज करते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसके फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं मजीद, जो कि हम इंशाल्लाह टाइमली देखेंगे, जैसे कि रिएक्ट जेएस, उसके अलावा एंगुलर जेएस, इसके बाद व्यू जेएस। तो ये जो है ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम ये भी स्टडी करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, ये जो आज चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीजें आपको स्टडी करने के बाद एक मुकम्मल फुल स्टैक वेब डेवलपर आप बन सकते हैं। और ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको अपने चैनल पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को वॉच करते रहें और मेरी हर वीडियो को आप देखते रहें। जो भी नई वीडियो है आपको इस चैनल पर मुकम्मल और फुली डिटेल्ड वीडियोस मिला करेंगी, किसी भी टॉपिक पे हो। तो इंशाल्लाह जो वीडियोस हैं वो मैं छोटी छोटी बनाया करूंगा, ताकि कि आप थोड़े वक्त में ज्यादा चीज को सीख सकें। व्यूअर्स, आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का रोड मैप होता है वो क्या है।
या हम अगर कोई कोर्स जो अगर फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसकी जो उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो व्यूअर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हम देखेंगे कि इन चीज़ों में हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा बनता है। व्यूवर्स अभी तो हमें साफ वाज़ह नज़र आ रहा है कि हमारा जो फ्रंट एंड डेवलपर हम पहले जो यूज़ करेंगे वो चीज़ें वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की चीज़ें यूज़ करेंगे जिसमें सबसे पहले HTML आती है। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स हम अगली वीडियो में मिलते हैं और हम जो है HTML की जो है वो बेसिक्स को स्टडी करेंगे कि भी HTML की बेसिक्स क्या है, फिर हम फर्दर इसकी जो इनर में चीज़ें हैं, इसके जो सब टॉपिक्स हैं HTML के हम वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।